ऑलराइट गाइज, वेलकम टू डे 18। और आज के लेक्चर में हम लोग जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो एरेज हैं उनको और डिटेल में समझ रहे होंगे। एंड एरेज के कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं इनबिल्ट, उनके बारे में भी सीख रहे होंगे। ठीक है, तो फॉर दैट लेट मी कमिंग टू हेयर एंड क्विकली डे 18 के अंदर मैं main.js करके एक फाइल बना लूंगा। ठीक है, एंड यहाँ पर क्विकली मैं सबसे पहले आऊँगा और एक माई एरे करके बनाऊंगा। ठीक है, और इनसाइड दिस अगर मैं लेट्स से 90 32 45 67 और कोई मैंने एक रैंडम मार्क्स दे दिया किसी स्टूडेंट्स के, गॉट इट। तो यहाँ तक एक क्लैरिटी है। अभी तक हमने ये चीज़ जानी थी कि अगर हमें एक एरे बनाना हो तो हमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐड करने हैं, देन कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज देने हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कर लूँ माई एरे को, ठीक है, एंड देन मैं इसको रन कर लूँ तो मुझे यहाँ पर 90 30 32, आई डोंट नो व्हाई माय टंग इज ट्विस्टिंग, मे बी आई हैव टू सिप सम सॉर्ट ऑफ कॉफी। Okay, it's fine. So whenever there is 90 32 45 67 45, these all values are the element of the given array, which is basically stored inside the my array. Got it? Now what we wanted to do is to understand that कि क्या क्या features होते हैं हमारे arrays के अंदर, what we can learn about it, how we can basically go with it. So for that let me just simply coming to here and अब आगे की चीज़ हम लोग डिस्कस करते हैं। तो अभी अगर मैं if I simply just coming to here and एक चीज़ आप सभी को बताऊं कि एरे के अंदर ना सबसे पहली चीज़ अगर हम रीड करते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, देखो, एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। जब भी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करवाना चाहते हैं, ठीक है, तब हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम लोग एरेस का यूज़ करते हैं। एरेस कैन होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, example strings, numbers, objects and are ordered so each item has an index. Okay, यहाँ पर आते हैं, इसको छोड़ो। अब यहाँ पर ना हमने एक बात करी कि अपने पास एक एरे है, मान लो ये एक एरे है और हर एरे के अंदर बेसिकली क्या है, कुछ डेटा है। मान लो ये डेटा 1 है, ये डेटा 2 है, ठीक है, मान लो ये डेटा 2 है, मान लो ये डेटा 3 है, मान लो ये डेटा 4 है, गॉट इट, एंड मान लो ये डेटा 5 है। इजी नाउ, अब ये जितने भी डेटा होते हैं इसके अंदर जो ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ये जो पहला एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, जो पहला एलिमेंट है इसकी पोजीशन क्या है, तो आप बोलोगे इसकी पोजीशन 0 है, पोजीशन या फिर इंडेक्स, और अब से हम इसको इंडेक्स ही बोलेंगे। तो कोई पूछे कि इसकी इंडेक्स क्या है, आप क्या बोलोगे, 0 बोलोगे, क्योंकि 99% लैंग्वेजेस में जो इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। ठीक है, एक दो लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर इंडेक्सिंग 1 से शुरू होती है, बट अभी आपने देख लिया कि जो ये पहला एलिमेंट है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इसकी पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलोगे, भाई इसकी पोजीशन 0 है, इसकी इंडेक्स 0 है, इसकी इंडेक्स 1 है, इसकी इंडेक्स 2 है, इसकी इंडेक्स 3 है एंड इसकी इंडेक्स 4 है। गॉट इट। तो इंडेक्सिंग समझ में आ गया। हम इंडेक्स जैसे इन्होंने यहाँ पर एक वर्ड यूज करा, आर ऑर्डर्ड सो ईच आइटम हैज एन इंडेक्स, गॉट इट। तो जब भी हमें किसी एलिमेंट्स को उसके बारे में कुछ ऑपरेशन करना है, कुछ बातचीत करनी है, तब हम लोग इंडेक्स का यूज करेंगे, गॉट इट। तो अब आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है। इंडेक्स मतलब एलिमेंट्स की पोजीशन कि वो उस एरे के अंदर कौन से नंबर पर है, गॉट इट। तो वो जो नंबर है वो 0 से शुरू होता है। इजी, नाइस। अब हम आगे चलते हैं एंड अब आगे का चल के एक चीज़ बातें करते हैं। यहाँ तक हमें क्लियरिटी मिल गई कि भाई जो 90 है इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। तो अगर मैं सिर्फ चाहता हूँ 90 जो मेरा नंबर है इसको प्रिंट करवाना, तब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिख दूंगा, क्या, ऐसे। क्या लिखा मैंने कैसे एक्सेस करा एरे के एलिमेंट को, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रेसेस लगाए एंड बीच में मैंने क्या दे दिया, इंडेक्स दे दिया। इंडेक्स क्या दिया, 0। तो अब अगर मैं इसको कंसोल करूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 90 दिखाई दे रहा है। देखो मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, आई एम गेटिंग हियर दी पर्टिकुलर 90, गॉट इट। ठीक है, एक बेसिक आइडिया मिला। एंड सिमिलरली अगर मुझे 32 एक्सेस करना है तब मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्या, माई एरे 1, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। ओके,
एंड अभी अगर मैं चाहता हूँ क्या कि जो मेरा माई एरे है मैं पहले एलिमेंट को चेंज कर दूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ 0 एंड इक्वल टू, अगर उसको ऐसे 45 कर दूंगा एंड देन अगर मैं पूरा इसी 0th इंडेक्स को कंसोल करवाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा 45 मिलेगा। ठीक है, तो आप रन टाइम में ऐसे वैल्यूज रिप्लेस भी बेसिकली कर सकते हो। गॉट इट, कि हम लोग रन टाइम में ऐसे वैल्यूज रिप्लेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके गाइस, सॉरी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट थिंग दैट आई हैव टू डू। ओके, सो यहाँ तक हमने चीज़ देख ली कैसे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं एंड कैसे हम यहाँ पर वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो एक क्लियरिटी हमें मिल गई और कैसे हम वैल्यूज को अपडेट भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं ना एक एरे के अंदर कुछ नेस्टेड एरेज भी रख सकता हूँ, मतलब यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर लिख दूंगा मैं 12 13 एंड 14। हमने क्या करा है 31 33 हो गया ये। ठीक है, तो मैंने एक एरे के अंदर एक नेस्टेड एरे ले लिया, मैंने एक पूरे एरे के अंदर एक नेस्टेड एरे ले लिया। तो एक मैंने पूरे एरे के अंदर क्या ले लिया, एक नेस्टेड एरे ले लिया। गॉट इट, तो ये क्या है कि एरे के अंदर एरे, जिसको मैट्रिक्स भी कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो मैट्रिक्स के बारे में, ऐसा ही तो होता है वो। अभी अगर मैं इसको ऐसे करूं, देखो मुझे यहाँ पर क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा अपना एरे, देन उस एरे के अंदर भी फर्दर नेस्टेड एरे। ठीक है, तो ऐसे आप एरे के अंदर मल्टीपल एरेज भी डाल सकते हो। अच्छा, क्या हो कि अगर मुझे नेस्टेड एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो सबसे पहले अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो इसके इंडेक्स है 0 1 2 3 4 और इस पूरे एरे की इंडेक्स क्या है 5 है ना। सबसे पहली चीज क्या लिखूंगा मैं 5 से क्या होगा कि मैं पहले इस नेस्टेड पूरे एरे को एक्सेस कर पाऊंगा। ठीक है, अभी अगर मैं इसको रन करूं तो पूरा मुझे क्या मिल गया, मुझे पूरा नेस्टेड एरे मिल गया। गॉट इट, अब मैं क्या चाहता हूं कि उस एरे के अंदर से इस 12 को एक्सेस करना, उसके लिए मैं क्या कर दूंगा कि इस एरे के इंडेक्स का जो 0th एलिमेंट है वो दे दो। क्या मिल गया मुझे, देखो मुझे क्या मिल गया 12 मिल गया। तो दिस इज हाउ बेसिकली यू कैन एक्सेस योर नेस्टेड एरेज डेटा। मेक सेंस। एंड अब अगर मैं दोबारा यहाँ पर एक एरे लूँ, लेट्स से मैंने यहाँ पर एक एरे ले लिया ऑफ फ्रूट्स। ठीक है, यहाँ पर मैंने मल्टीपल फ्रूट्स स्टोर करवा दिया और अगर मैं आपको टाइप दिखाऊँ एरे का, उसके लिए क्या लिखूंगा मैं, टाइप ऑफ, हमारा एक ऑपरेटर होता है जो कि हमें टाइप्स चेक करने में मदद करता है, और फ्रूट्स लिखूंगा। तो जो भी एरे का टाइप होता है ना, आपको लग रहा होगा भाई एरे का टाइप एरे होता है, बट एरे का टाइप होता है ऑब्जेक्ट। क्या होता है एरे का टाइप, एरे का टाइप होता है ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर इसको मैं रन करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, मेरे एरे का टाइप ऑब्जेक्ट मिल रहा है, विच इज फाइन, नो प्रॉब्लम। गॉट इट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के अंदर 90% चीज़ें एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करी जाती हैं। ठीक है, किसी दूसरी लैंग्वेज में जाओगे तो वहाँ क्लास की तरह ट्रीट करा जाता है, बट यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें क्या है एज एन ऑब्जेक्ट ही ट्रीट करी जाती है। गॉट इट, हाँ, मेक सेंस नाउ। अब आगे चलते हैं एंड आगे चल के अब हम लोग कुछ मेथड्स के बारे में बात करते हैं, कुछ एरेज रिलेटेड मेथड। इसमें पहला मेथड है हमारे पास डॉट पुश। मेथड्स क्या होते हैं, कुछ इनबिल्ट मेथड जावा स्क्रिप्ट के एरेज के रिलेटेड स्पेसिफिक। ठीक है, तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, मैं सेम लेट्स से मैंने यहाँ पर एक नंबर्स ले लिए। ठीक है, नंबर्स के अंदर मैंने 1 से लेके 10 तक जो अपना नंबर है वो स्टोर करवा लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ पहला मेथड यूज करना विच इज पुश। ठीक है, तो अच्छा एक चीज़ और हमारे पास लेंथ निकालना, कि आप अगर चाहते हो कि आपके एरे का लेंथ क्या है, तो आप क्या लिखोगे पता है, नंबर्स डॉट लेंथ, बस रेफरेंस दे दोगे और जब इसको कॉल करोगे तो ये क्या करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स एग्जिस्ट करते हैं आपके एरे के अंदर, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख जाएगी। ठीक है, तो अभी अगर रन करूँगा तो कितने एग्जिस्ट करते हैं, 10 एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 10 क्यों, 1 2 3 से लेके 10 तक काउंट करोगे तो 10 आइटम्स ही है ना। ऐसे अगर मैं और आइटम्स दे दूं, ऐसी अगर मैं और आइटम्स दे दूं, ठीक है, तो भी यहाँ पर आप देखोगे अब जो मैंने 3 आइटम्स ऐड करे तो 13 हो जाएगा इसकी लेंथ। ठीक है,
सो दिस इज हाउ बेसिकली लेंथ शुड वर्क, गॉट इट? ठीक है, अब एक काम करते हैं, इस एरे को थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर रहे थे पुश मेथड की, तो हमारे पास एक मेथड होता है पुश। अभी अगर मैं लिखूंगा ना नंबर डॉट पुश 6, तो ये क्या करता है कि आपके एरे के एंड में एक नया नंबर ऐड कर देता है। एंड अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करूँ नंबर्स को दोबारा, तो देखना आपको 5 के बाद 6 एंड में मिलना शुरू हो जाएगा। तो देखो इस मेथड ने क्या करा कि आपके एरे के एंड में क्या करा बेसिकली, ये जो पर्टिकुलर नंबर था उसको ऐड कर दिया, गॉट इट? नाउ अभी अगर मैं आगे चलूँ और आगे चल के और जो नेक्स्ट मेथड है उसके बारे में बताऊं, तो हमारे पास एक और मेथड होता है विच इज पॉप। पॉप क्या करता है कि जो नंबर है अपना वो एंड से रिमूव कर देता है, ठीक है। अभी अगर मैं उसको कमेंट आउट कर दूं एंड देन मैं यहाँ पर आऊँ और अभी अगर लिखूँ क्या, मैं नंबर्स डॉट पॉप एंड लेट्स से मैंने सिंपल पॉप को कॉल कर दिया। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा अपने नंबर्स को, तो देखना जो एंड में जो नंबर है वो उड़ जाएगा, मतलब आपको 1 2 3 4 ही दिखाई देगा। तो देखो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सिर्फ 1 2 3 और 4। और ये जो पॉप है ये बेसिकली आपको बदले में वो नंबर रिटर्न कर देता है जो इसने बेसिकली डिलीट करा, ठीक है। अभी अगर मैं लिखूँ लेट RES मतलब रिजल्ट, और अभी अगर प्रिंट करूँ मैं RES को, तो ये रिमूव क्या करेगा, 5 रिमूव करेगा। तो वो जो 5 रिमूव्ड नंबर है आपको रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो देखो ये पॉप मेथड क्या करता है, कुछ जो डेटा है वो रिटर्न कर, रिटर्न आई होप समझ में पता होगा आपको। अच्छा, सिमिलरली यहाँ शिफ्ट होता है। शिफ्ट क्या करता है कि स्टार्टिंग में डेटा ऐड कर देता है, ठीक है, मतलब डिलीट कर देता है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेम अपने पास अनशिफ्ट होता है। अनशिफ्ट क्या करता है कि एंड से डेटा वो कर देता है, गॉट इट? मतलब स्टार्टिंग से डेटा ऐड कर देता है। मतलब पुश एंड पॉप का उल्टा है हमारे पास अनशिफ्ट एंड शिफ्ट, गॉट इट? शिफ्ट क्या करता है कि एलिमेंट को स्टार्टिंग से क्या करता है, रिमूव कर देता है। एंड अनशिफ्ट क्या करता है कि आइटम को ऐड कर देता है, गॉट इट? तो ये दो मेथड्स हैं, ये ईजी है, कर लोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लाइस मेथड की। स्लाइस मेथड क्या करता है कि एक्सट्रैक्ट्स अ सेक्शन ऑफ अ एरे विदाउट मॉडिफाइंग द ओरिजिनल एरे, ठीक है। ये क्या कह रहा है, आप मान लो आपके पास एक एरे है, ठीक है, इसको कमेंट आउट करते हैं, नीचे आता है। मान लो आपके पास एक लेट्स फ्रूट्स है, ठीक है। एंड यहाँ पर मान लो मैंने क्या लिए, कुछ फ्रूट्स लिए। लेट्स से वी हैव टेकन हियर बनाना, ऑरेंज, एप्पल, मैंगो, गॉट इट? तो ये सब क्या हमने कुछ फ्रूट्स ले लिए जस्ट टू मेक श्योर थोड़ा अच्छा लगे कोडिंग करने में, ठीक है। ओके, नाउ अब हमने बात करी किसकी, स्लाइस की। तो स्लाइस बेसिकली क्या करता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक इस एरे को स्लाइसेस में बांट देना है। जैसे केक होता है उसको मल्टीपल हिस्सों में बांट देते हैं ना, सिमिलरली हम चाहते हैं कि हम इसको कितने हिस्सों में बांटें। तो लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट बेसिकली। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे और सिंपली क्या कर रखेंगे, फ्रूट्स डॉट स्लाइस, ठीक है। देन कहाँ से काटना है, लेट्स से मैं 0 से काटता हूँ, कहाँ तक काटना है उससे एक कम तक ही काटेगा। मान लो मैं चाहता हूँ कि 0 1 2 3 है ना, 4 तक काटे, समझना 0 1 2 3। तो आई थिंक चलो मैं उसको 3 देता हूँ। तो ये बताऊँ क्या करेगा, समझना। मैंने इसको बोला तो है कि भाई यहाँ से काटना शुरू करो और 3 तक काटो, मतलब 0 1 2 आई मीन यहाँ तक काटो, लेकिन वो एक कम जाएगा। मतलब ये जो 3 है ये एक्सक्लूडेड होता है, इससे -1 मतलब 2, मतलब 0 1 और 2 यहीं तक। ये चीज देखना आपको क्या मिलेगा, एक नया एरे मिल जाएगा, रिटर्न करता है ये। अगर मैं लिखूं लेट RES, एक नया एरे रिटर्न कर देता है RES। और वो क्या होता है अपना, ये देखो इसने कहाँ से कहाँ तक काटा, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल, बस इसने कहाँ तक काटा, बनाना, ऑरेंज एंड एप्पल तक, ठीक है। एंड मैंगो को नहीं काटा। अगर आपको मैंगो को भी कटवाना है तो फिर आप 4 लिखोगे, फिर क्या होगा, वो 4 से एक कम विच इज दिस 3 यहाँ तक काटेगा। तो देखो उसने क्या करा, पूरे इस देखो पूरे के पूरे इस एरे का स्लाइस कर दिया और इसने एक नया एरे बनाया। इसने एक्चुअल एरे को नहीं वो छेड़ा, समझे?
इसने अपने एक्चुअल एरे को नहीं छेड़ा। अभी अगर मैं फ्रूट्स को कंसोल करवा दूंगा तो देखना फ्रूट्स अपने एकदम जैसे थे वैसे हैं, तंदुरुस्त एकदम। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और कंसोल डॉट लॉग कराऊँ अपने RES को, तो आप देखोगे कि भाई RES में आपको कटे हुए वो मिल रहा है, बट ये जो अपना एक्चुअल एरे था उसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुई हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ स्लाइस शुड वर्क। नाउ हम बात करते हैं स्प्लाइस की। स्प्लाइस हम 3 तरीके से काम यूज में ले सकते हैं, जिसमें पहला होता है आइटम को रिमूव करना, दूसरा होता है आइटम को ऐड करना, तीसरा होता है आइटम को रिप्लेस करना। गॉट इट। मान लो आपके पास एक मेथड है स्प्लाइस, वो क्या लेता है कि स्टार्टिंग लेता है कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, फिर डिलीट काउंट लेता है कि बेसिकली आपको कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं। समझना ये क्या है, एक डिलीट काउंट है। ये नहीं है कि भाई मुझे कहाँ तक डिलीट करना है, मतलब आपने स्टार्टिंग से आपने बोला मुझे 4 एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो 1 2 3 4 काउंट करेगा और उनको डिलीट कर देगा। बोला मुझे एक ही एलिमेंट डिलीट करना है, तो वो पहले एलिमेंट को ही उड़ा देगा। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आता हूँ अगर ओके, एंड सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ क्या वेजीज, एंड इसके अंदर लेट्स से हमने कुछ वेजीज ले लिए। ठीक है, अब अगर मैं नीचे आता हूँ और हम लोग बात कर रहे हैं किस मेथड के बारे में, स्प्लाइस मेथड के बारे में। ठीक है, स्प्लाइस को हम लोग 3 तरीके से यूज कर सकते हैं, पहला एडिंग, दूसरा रिमूविंग एंड तीसरा रिप्लेसिंग। ठीक है, कि हम एक तीर से 3 निशाने मार सकते हैं। समझ लो, लोग एक तीर से 2 निशाने मारते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर हम एक तीर से 3 निशाने मार सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि हाउ वी कैन बेसिकली अचीव इट। तो उसके लिए हमने एडिंग, सबसे पहले समझते हैं कि हम एलिमेंट्स को ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर दैट मान लो आप क्या बोलोगे, या फिर चलो पहले रिमूविंग समझते हैं। ठीक है, पहले समझते हैं हम एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए देखो हमारे पास ये एरेज ऑलरेडी है ही। ठीक है, वी कैन सिंपली व्हाट वी आर गोना डू इज टू जस्ट लुक एट इट। मैं इसको बोलूँगा कि जो मेरी वेजीज हैं, ठीक है, उसको क्या कर दो बेसिकली स्प्लाइस कर दो। कहाँ से मुझे रिमूव करना है, मुझे लेट्स से मैं चाहता हूँ कि इस पर्टिकुलर आइटम को रिमूव कर देना। मतलब मान लो चलो मैं 2 रिमूव करता हूँ। ठीक है, मान लो मैं कैरेट एंड टोमेटो जो है उनको रिमूव करना चाहता हूँ। इनकी इंडेक्स क्या है 0 1 2। तो पहले मैं लिखूंगा मुझे कहाँ से शुरू करना, मुझे 2 से शुरू करना है। कितने एलिमेंट्स डिलीट करना है, 2 एलिमेंट्स डिलीट करना है। कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, 2 एलिमेंट्स मुझे बेसिकली डिलीट करने हैं। गॉट इट। सो अभी अगर मैं आऊँ और सेव करूँ और देन मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ अपने वेजीज को एंड देन मैं रिमूव करूँ, तो देखो क्या हुआ कि उसने क्या करा, उसने 2 एलिमेंट्स जो हैं अपने उसको डिलीट कर दिया। मान लो अगर मैं एक और एलिमेंट यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पर मैं एक और एलिमेंट दे देता हूँ। लेट्स से वी हैव जस्ट गिवन दिस मटर मटर मटर। ओके, मीम आपने जरूर देखा होगा वाला। ओके, अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर क्या हुआ कि बस समझना, बस जो 2 एलिमेंट्स थे ये और ये, यही डिलीट हुए। ये जो एंड वाला था ये बच गया। अब अगर मुझे 3 एलिमेंट डिलीट करवाने तो मैं यहाँ पे नंबर काउंट इंक्रीज कर दूंगा कि भाई 3 एलिमेंट्स डिलीट कर दो। तो फिर क्या हुआ कि जो अपने आगे के 3 एलिमेंट्स थे वो भी डिलीट हो गए, ईजी। तो ये हुआ अपने सबसे पहला डिलीट करना। अब हम आइटम्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, तो जस्ट फॉर एडिंग वी कैन सिंपली क्या करेंगे, वेजीज स्प्लाइस। कहाँ से ऐड करना है, मान लो मैं चाहता हूँ पीस से ऐड करना बेसिकली, है ना, मतलब पीज जो पीस हैं अपने उसके बाद से ऐड करना। तो 0 1 2 3 4, लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 4। ओके, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं, एक भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना मुझे, तो ऐड करने हैं ना। मान लो मैंने ये 2 एलिमेंट्स जो हैं अपने पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो, इन दोनों को मैंने लिया एंड ऐड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा वेजीज को एंड देन मैं रन करूँगा तो देखो मेरे, अच्छा ये पहले ऐड हो गए। ओके, व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5 एंड देन मैं सेव करूँ, ठीक है, अब हमारे क्या हो गए, ये दोनों बाद में ऐड हो गए। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने इसको बोला कि भाई मुझे 5th इंडेक्स से, जो कि ये है, जो कि अभी खाली है, बट यहाँ से क्या होगा अपना ऐड करना शुरू करेगा। वो कितने एलिमेंट डिलीट करना, मैं डिलीट तो कुछ नहीं करना ना, वी डोंट वांटेड टू डिलीट एनीथिंग।
फिर हमने बोला कि आपको कौन कौन सा, अच्छा तीसरा आर्ग्यूमेंट आता है वो एलिमेंट्स आता है, आपको जो एलिमेंट्स ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर बेसिकली दे देते हो, समझे। सो दिस इज हाउ बेसिकली स्प्लाइस शुड वर्क। इजी के अंदर एडिंग वाला जो फीचर था वो ऐसे काम करता है। अब हम बात करते हैं रिप्लेसिंग की। रिप्लेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिप्लेस करें। मान लो मैं ब्रोकली को रिप्लेस करना चाहता हूँ किसी दूसरे उससे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले इस एरे को थोड़ा नीचे ले आते हैं। जब मैंने कैसे लाया, मैंने ऑल्ट प्रेस करा एंड डाउनवर्ड वाला जो की है वो, मेक श्योर कर्सर इधर सामने होना चाहिए इसके, जिस भी एलिमेंट को नीचे लाना चाहते हो देन आप इसको आगे, मतलब सिमिलर नीचे वाले एरो से नीचे जा सकते हो, ऊपर वाले एरो से ऊपर जा सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पर आएंगे। अब अगर मैं लिखूँ क्या, वेजीज, ठीक है, डॉट स्प्लाइस, मान लो मैं पहले एलिमेंट को ही रिमूव करना चाहता हूँ, एक ही एलिमेंट हटाना चाहता हूँ, और उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ कि जैसे मशरूम ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। और अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा क्या वेजीज, तो क्या होगा कि पहले इससे ब्रोकली हट गया और क्या आ गया उसकी जगह, मशरूम आ गया। समझे कैसे हमने एक ही मेथड से 3 काम कर लिए। गॉट इट, कैसे हमने एक ही मेथड से बेसिकली जो अपने 3 काम थे हमने वो चीज़ परफॉर्म कर लिया। नाइस, ठीक है। अब हमारे पास और कौन सा एक है, कॉन्कैट। कॉन्कैट बेसिकली 2 एरेज को ऐड करने के लिए यूज़ होता है। अब अगर मैं सेम एग्जांपल ही उठा लूँ, समझा ही देता हूँ, ठीक, कोई बड़ी चीज़ नहीं है इसमें, ईजी है। अब जो मेथड्स हैं ईजी हैं, फिर 3 मेथड्स इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं हम लोग। फ्रूट्स, मैंने मान लो एक एरे लिया फ्रूट्स जिसमें एप्पल एंड बनाना है, मैंने एक और एरे लिया मोर फ्रूट जिसमें चेरी एंड डेट है, और मैं चाहता हूँ ये दोनों एरेज आपस में कॉन्कैट हो जाए, मतलब आपस में मिल जाए, ठीक है, मतलब एक ही सिंगल एरे में इनके एलिमेंट्स स्प्लिट हो जाए। तो ऑल फ्रूट मैंने बनाया, देन मैंने फ्रूट्स के अंदर बेसिकली ये जो पहला था उसके अंदर कॉन्कैट कर दिया दूसरे इसको, और फिर हमें एक नया एरे मिल गया जिसके अंदर एप्पल, बनाना, चेरी एंड डेट, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप कंसोल करोगे ऑल फ्रूट्स को तो आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये देखो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेक सेंस, नॉट अ बिग डील, आई मीन सो ईजी टू यूज इट। सिमिलरली इंडेक्स ऑफ, इंडेक्स ऑफ क्या करता है कि आपने एक एरे लिया, अभी अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, व्हाट हैपेंड, ओके, आपने मान लो एक एरे बनाया, लेट्स वी ई व्हीकल्स करके, ठीक है, एंड देन इनसाइड दिस मैंने मान लो ये मल्टीपल हमारे पास व्हीकल्स हैं। गॉट इट, स्पेलिंग गलत लग रही है मुझे व्हीकल्स की, व्हीकल्स, तो इज इट राइट नाउ, लेट मी चेक, व्हीकल्स, VEHI, हाँ ठीक है, अब ठीक है, पहले गलत था, वही मैं कह रहा हूँ गलत लग रहा। सो यहाँ पर हमने मल्टीपल व्हीकल्स आ गए अपने, इजी। अब मैंने बात करा कि इंडेक्स ऑफ मेथड की, इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता हूँ, अभी अगर मैं सिंपल लूँ कंसोल डॉट लॉग एंड मान लो मैंने बोला व्हीकल्स ऑफ इंडेक्स ऑफ, और इसके अंदर आपने किसी एक पर्टिकुलर जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, मान लो मैंने ये जो एम्बुलेंस है इसको यहाँ पे पेस्ट करा, तो ये मुझे बेसिकली इंडेक्स बताएगा मेरे इस एम्बुलेंस का, ठीक है। रन करूं तो भाई 5वें इंडेक्स पे क्या है, मेरा एम्बुलेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। गॉट इट, ये 5वें उस पे मेरा जो एम्बुलेंस है वो एग्जिस्ट कर रहा है, समझ गए। सिमिलरली एक आता है हमारे पास इंक्लूड्स, इजी था, कोई बड़ी चीज़ नहीं था। अच्छा, अगर कोई एक ऐसा एलिमेंट आप इसमें दे रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करना, मान लो मैं यहाँ पर आया, मैंने बाइक दे दी, ठीक है, चलो ठीक है ये दे देते हैं। अब ये तो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो हमें क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा, ठीक है। जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती उसके रिलेटेड वो क्या करेगा, हमें -1 रिटर्न कर देगा, समझ गए। इजी, नॉट अ बिग डील, और कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है यार, इजी है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। सिमिलरली हमारे पास एक आता है क्या, इंक्लूड्स। इंक्लूड्स भी सेम ही काम करता है, बस वो हमें इंडेक्स की जगह क्या करता है, ट्रू फॉल्स रिटर्न कर देता है। मान लो अगर मैंने यहाँ पर आया और यहाँ पर आके मान लो मैंने एक टूल्स करके वो बनाए, ठीक है, एंड इसके अंदर मान लो दैट वी गॉट सम सॉर्ट ऑफ टूल्स, अच्छा ये टूल्स है,
ये टूल्स है, सेम एलिमेंट्स दे दिया। देख रहे हो अभी एरे जो अभी एआई है वो हेलुसिनेट्स कर रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर टूल, मान लो दिस इज आवर टूल, है ना, या फिर हाँ चलो दिस 4 इज फाइन, आई मीन दीज आर नॉट टूल्स, किसका ही सर फोड़ोगे यार इससे, ठीक है, तो इट्स फाइन। अब अगर जैसे मैं लिखा कंसोल डॉट लॉग डॉट इंक्लूड्स, तो क्या ये हमारे एरे के अंदर इंक्लूड्स है? अगर होगा तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, इजी। अब मान लो मैं कोई ऐसा टूल दे देता हूँ इसको जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान लो ये जो अपना हैमर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, तो अभी हमें क्या दे रहा है यहाँ पर, बेसिकली फॉल्स रिटर्न कर रहा है। गॉट इट, दिस इज हाउ दिस बेसिकली टूल्स शुड वर्क, ठीक है। तो यार ऐसे ना मल्टीपल मैंने मेथड्स आपके लिए दे रखे हैं। अब हम बात करेंगे अपने 3 मेन मेथड्स की, विच इज फॉर ईच, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस। आई मीन 4 मेथड्स है। मैप, फॉर ईच एंड मैप सेम है लगभग लगभग, ठीक है। बाकी आगे के मेथड्स आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है, उतने मतलब वो नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वो हम अच्छे से सीख रहे होंगे अभी। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर ईच के बारे में, ठीक है। मान लो उसके लिए अब हमें यहाँ पर एक अच्छा सा वो लेंगे, मान लो मैंने नंबर्स लिए और यहाँ पर मैंने 1 से लेकर 10 तक बेसिकली क्या ले लिया, नंबर्स ले लिया, ठीक है। अब हम बात करें सबसे पहले फॉर ईच मेथड के बारे में। तो ये जो फॉर ईच मेथड है ना, बड़ा ही मतलब अब जो मेथड्स पढ़ रहे हैं इन मेथड्स को हम लोग हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, हायर ऑर्डर मेथड्स कहते हैं। क्या होते हैं हायर ऑर्डर मेथड्स? जब एक फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन आता है उसको हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं, समझे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ फॉर ईच एंड यहाँ पर आने के बाद अभी अगर मैं लिख दूँ क्या, नंबर्स, देखना नंबर्स डॉट फॉर ईच, ये हमने एक मेथड कॉल करा, अभी तक हम यही करते आ रहे हैं, देन इसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं। बट अब ये जो फॉर ईच है ना, ये अपने अंदर भी एक मेथड एक्सेप्ट करता है, इसको हम बोलते हैं कॉल बैक मेथड। आगे चल के बात करेंगे इनके ऊपर, बट अभी इतना समझ लो, ठीक है। तो इसके अंदर मान लो मैं एक एरो फंक्शन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एरो फंक्शन से कोई दिक्कत है नहीं, हम ऐसे तो बनाते हैं एरो फंक्शन। अब आपका मन है आप एरो फंक्शन बनाओ या फिर आप ट्रेडिशनल अप्रोच से वो बुड्ढो वाले तरीके से फंक्शन लिख दो, एक ही बात है। बट मैं ज़्यादा मॉडर्निस्टिक कोड लिखने में बिलीव करता हूँ। ये लो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एरो फंक्शन लगा दिया। अब ये जो एरो फंक्शन है, अब ये जो पर्टिकुलर ये अंदर है, ये 3 चीज़ें लेता है। पहला लेता है ये क्या, करंट एलिमेंट, दूसरा लेता है ये एक इंडेक्स, सुनो सुनो सुनो, और तीसरा लेता है क्या, अपना एरे। समझे यहाँ पर क्या हुआ, ये जो अपना फॉर ईच मेथड है ये ना एक लूप की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है, याद हमने फॉर लूप के बारे में पढ़ा था। ये बेसिकली क्या करता है, एक लूप की तरह काम करता है कि जब भी अपना मेथड कॉल होता है ना, तो ये जितने भी अपने एलिमेंट्स हैं, जैसे करंट एलिमेंट यहाँ आया, अब मैं भी वो करके दिखा देता हूँ। अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉक कर दूँ अपने करंट एलिमेंट को, इंडेक्स को कंसोल करवा देता हूँ मैं, और पूरा अपने एरे को कंसोल करवा देता हूँ, ठीक है। अभी अगर मैं इसको एक बार रन करूँ तो यहाँ ध्यान से देखना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक अजीब सा ही आउटपुट मिल रहा है, बट आउटपुट अजीब नहीं है, समझना यहाँ पर क्या हुआ। हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं, 10 एलिमेंट्स, ठीक है। हमने क्या बोला, नंबर्स फॉर ईच, मतलब हर एक एलिमेंट के लिए इसके अंदर जो कॉल बैक है उसको रन करो, मतलब जो फंक्शन के अंदर फंक्शन है उसको कॉल करो। तो क्या होगा, जो पहला आर्ग्यूमेंट यहाँ पर आता है वो आता है करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो क्या प्रिंट हो जाएगा 1। देन करंट एलिमेंट का इंडेक्स, इंडेक्स क्या है 0, 0, तो 0 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। देन अपना पूरा का पूरा एरे, तो ये पूरा का पूरा एरे अपना प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 2 पे जाएंगे तो यहाँ पर 2 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली 2 का क्या है इंडेक्स, विच इज 1, तो यहाँ पर 1 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली फिर पूरा का पूरा अपना एरे प्रिंट हो जाएगा। अगेन वी आर गोना गो टू 3, फिर 3 का इंडेक्स, फिर पूरा का पूरा एरे। अभी अगर मैं इसको कॉल करूँ तो आप समझना, 1 पर गए, 1 का इंडेक्स प्रिंट हुआ, देन पूरा एरे प्रिंट हो गया। 2 पर गए, 2 का इंडेक्स प्रिंट हुआ, पूरा एरे प्रिंट हो गया। 3 पर गए, 3 का इंडेक्स प्रिंट हुआ, फिर पूरा एरे वो हो गया। 4 पर गए, 3 मतलब उसका इंडेक्स प्रिंट हुआ और फिर पूरा एरे हो गया। 5 पर गए, 5 का इंडेक्स प्रिंट हुआ, ये हो गया। सिमिलरली ऑल द वे डाउन टू 10 पर गए, 10 का इंडेक्स हुआ और फिर हमने जो मेथड है वो कॉलिंग खत्म हो गई।
गॉट इट। तो अब इससे क्या फायदा है ना कि अभी तो चलो यहाँ पर ये है, मान लो कल को यहाँ पर हमें कुछ यूजर का डेटा मिल जाता है एक ऑब्जेक्ट के अंदर की नेम है ये है, गॉट इट। तो अब आप इस डेटा को क्या कर सकते हो कि अगर आप डॉम मैनिपुलेशन जानते हो, ठीक है, तो आप डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे आगे चल के, हम डॉम मैनिपुलेशन की मदद से इस पूरे एलिमेंट्स को अच्छे से दिखा सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही काम होता है। फॉर ईच आप बहुत यूज करोगे, देखना फॉर ईच से भी ज्यादा मैप यूज करोगे अगर रिएक्ट सीखोगे आगे चल के, तो बाकी फॉर ईच काफी यूज करोगे अगर आप सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट में भी चीजें बनाते हो तो, ठीक है। तो अभी अगर मैं इसको रन करूँ तो वही अगेन सेम। अब आप क्या कर सकते हो ना कि हर एलिमेंट पे कुछ ऑपरेशंस कर सकते हो। मान लो मैं चाहता हूँ मैं जितने भी एलिमेंट्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ और सिर्फ बस वही कंसोल करवा दो, तो मेरे सारे एलिमेंट्स क्या हुए 3 से मल्टीप्लाई हो गए। 3 इंटू 1 3 इंटू मतलब 3 इंटू हाँ 1 इंटू 3 1 मतलब 2 इंटू 3 3 इंटू 3 3 इंटू 4 मतलब 4 इंटू 3 सॉरी 5 इंटू 3 6 इंटू 3 7 8 9 10 सबके सब क्या हो गए 3 से मल्टीप्लाई हो गए। सो दिस इज हाउ अ फॉर ईच शुड वर्क। एंड फॉर ईच कभी भी कुछ रिटर्न नहीं करता। फॉर ईच नेवर रिटर्न एनीथिंग। फॉर ईच नेवर रिटर्न, इट इज नेवर रिटर्न एनीथिंग। ये कभी भी कोई चीज रिटर्न नहीं करता। आपको जो करना है फॉर ईच के अंदर ही करो। समझ गए फॉर ईच कैसे काम कर रहा होता है। अब जो मैप मेथड हम अगला सीखने वाले हैं सेम है। लिखा क्या मैंने नंबर्स, मैंने क्या लिखा मैप। सेम चीज आएंगी इसके अंदर भी, क्या करंट एलिमेंट इंडेक्स एरे एंड यप। अगर मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करवा दूं क्या करंट एलिमेंट एंड इनटू मान लो मैंने 2 से सबको मल्टीप्लाई करवा दिया तो क्या होगा कि 2 सबके जितने भी एलिमेंट्स हैं 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब जो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, सेम कॉन्सेप्ट हर एक एलिमेंट पे जाएगा और एक्सेस करेगा, ठीक है। बट मैप क्या करता है ना कि ये हमें एक नया एरे रिटर्न करता है। अभी अगर मैं इसको लिख दूंगा ना रिटर्न करंट एलिमेंट इंटू 2 तो ये ना हमें एक नया एरे के अंदर रिटर्न कर देगा। मान लो इसको बोल दूंगा क्या न्यू एरे इज इक्वल्स टू दिस एंड कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा क्या अपने न्यू एरे को। तो क्या होगा कि मुझे एक पूरा का पूरा एक नया एरे यहाँ पर मिल जाएगा। समझ गए क्या मिल गया मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा एक नया एरे मिल गया। समझ गए, मेक सेंस। फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता बट जो मैप मेथड है ये क्या करता है एक नया एरे रिटर्न करता है। समझ गए, आई होप सो। अब हम चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं फिल्टर मेथड की। देखो फिल्टर बेसिकली क्या करता है, ये भी एक नया एरे रिटर्न करता है विथ ऑल एलिमेंट्स दैट पास द टेस्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द प्रोवाइडेड फंक्शन। तो ये वो करता है कि ये सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को रिटर्न करता है जो भी हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। अगर वो उसको पास कर जाते हैं उनके लिए वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तभी वो इस एरे के अंदर जाएंगे, अदरवाइज वो फिल्टर आउट हो जाएंगे, मतलब वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया, ठीक है, अब मान लो मैंने यहाँ पे 12 ले लिया, 40 34 56 78 रैंडम कुछ भी एक नंबर्स ले रहा हूँ मैं, 45 67, ठीक है, कुछ रैंडम नंबर्स है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि ओके मैं बेसिकली क्या चाहता हूँ कि जो मेरे इवन नंबर्स है ना बस वो फिल्टर आउट हो जाए। उसके लिए क्या करूँगा, लिखूँगा कॉन्स्ट इवन, है ना, इवन डेटा है। फिर मैं क्या लिखूँगा क्या नंबर डॉट फिल्टर, वही सेम चीज़ें लेगा, करंट एलिमेंट इंडेक्स और एरे। गॉट इट, इतना इतना सेम है। मैं कंडीशन बस ऐड करूँगा क्या कि जो भी भाई 2 से डिवाइड हो जाएगा और उसका रिमाइंडर 0 आएगा वो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या कर दूंगा रिटर्न कर दूंगा क्या कि जो भी मेरा करंट एलिमेंट है उसका अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 के आता है तो वो क्या है इवन नंबर है, उसको रिटर्न कर दो। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूंगा इवन, तो ये जो भी इस कंडीशन को मैच करेगा सिर्फ वही इस इवन वाले एरे के अंदर पुश होता जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि वो फिल्टर आउट हो जाएगा। तो अब अगर मैं सिर्फ इवन को वो करूंगा तो जो भी इसके अंदर नंबर्स हैं वो सारे के सारे नंबर्स इवन है। गॉट इट, वो सारे के सारे नंबर क्या है इवन है। तो दिस इज हाउ अ फिल्टरेशन शुड वर्क। अब हम आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड पे विच इज रिड्यूस मेथड।
एग्जीक्यूट अ रिड्यूसर फंक्शन, देखेंगे क्या बात हो रही है यहाँ पर, दैट यू प्रोवाइड ऑन ईच एलिमेंट ऑफ द एरे रिजल्टिंग इन अ सिंगल आउटपुट वैल्यू। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर रिड्यूस मेथड है ना, ये हमेशा एक सिंगल आउटपुट वैल्यू देता है हमें। क्या देता है? एक सिंगल आउटपुट वैल्यू देखता है। मान लो मैंने यहाँ पर एक एरे बनाया और एरे के अंदर मैंने, ठीक है, सेम एग्जैक्ट नंबर्स लिए हैं, ठीक है, नॉट अ बिग डील। अब मैं क्या कह रहा हूँ, रिड्यूस मेथड का यूज करते हैं हम। रिड्यूस मेथड का यूज करते हैं किन किन केसेस में, कि जब आपसे किसी ने बोल दिया कि भाई आपको क्या करना है कि जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं ना, इन सारे एलिमेंट्स को ऐड करना और मुझे एक सिंगल आउटपुट देना है कि इनका टोटल क्या है। तो कैसे करोगे? क्या कोई है तरीका? एक तरीका ये है कि मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूं, है ना, एंड एरे लिखूं एंड एरे के 0th इंडेक्स को जाऊं, फिर मैं प्लेस करूं एरे का 1, ऐसे ही लेकर के ऑल द वे जितने भी अपने पास एलिमेंट्स हैं वो। एक तरीका ये है कि मैं इन सभी को ऐसे करके ऐड कर लूं, बट क्या ये कोई एक एफिशिएंट तरीका? इज इट अ राइट वे ऑफ एडिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स? तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड आता है रिड्यूस, जो कि हमारे पूरे एरे के डेटा को एक सिंगल नंबर के अंदर डिपेंड ऑन कंडीशन रिड्यूस कर देता है। तो हम यहाँ पर आएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर एरे और डॉट रिड्यूस। और ये जो रिड्यूस है ना, ये 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या है अपना? अक्यूम्यूलेटर। ठीक है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? अक्यूमुलेटर। देन वही सेम करंट एलिमेंट, देन अपना इंडेक्स एंड देन अपना एरे। ये हुआ एक। देन दूसरा आर्ग्यूमेंट लेता है यहाँ पर एक इनिशियल वैल्यू। दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या लेता है यहाँ पर? वो इनिशियल वैल्यू। गॉट इट? पहला आता है अक्यूमुलेटर, देन आता है अपने पास करंट एलिमेंट, देन आता है इंडेक्स, देन एरे एंड देन फिर क्या आता है अपने पास यहाँ पर? एक इनिशियल वैल्यू। गॉट इट? ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट। जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके। नाउ क्या पे आ गया? अक्यूमुलेटर, करंट, इंडेक्स, एरे एंड यहाँ पर क्या आ गया? अपनी इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इट्स फाइन। समझते हैं यहाँ पर हो क्या रहा, क्योंकि बहुत कुछ चीजें आ रही हैं। तो ये जो इनिशियल वैल्यू है ना, इसको मैं अभी 0 रखता हूँ। ठीक है, ओके। अभी अगर मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आने के बाद सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करूँ अपने एक्यूमुलेटर को और करंट एलिमेंट को, ठीक है, एंड मान लो फिर मैं इंडेक्स को कंसोल करूँ एंड देन मैं एरे को कंसोल करूँ, ये सारे एलिमेंट्स में कंसोल कर रहा हूँ। तो अभी अगर मैं इस चीज़ को रन करूँ तो क्या हुआ कि पहली बार में जब मेरा एक्यूमुलेटर में वैल्यू क्या आई? 0, देन 12 मतलब पहला एलिमेंट, देन उसका इंडेक्स विच इज डेफिनेटली 0, देन करंट एलिमेंट। बट उसके बाद क्या हो गया? जो मेरा एक्यूमुलेटर था वो अनडिफाइंड हो गया। ठीक है, ठीक है, नो 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 प्रॉब्लम। क्या हुआ? जब मैंने फॉर द फर्स्ट टाइम रन करा ना, ये जो इनिशियल वैल्यू थी वो हमारे एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर हो गई, परसिस्ट हो गई। जैसे अगर मैं अभी 10 लिख दूं यहाँ पर मेरी इनिशियल वैल्यू, तो क्या होगा? तो देखना फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर क्या दिखाई दिया? 10 दिखाई दिया। समझे? अभी 0 रखता है। अब समझते हैं इस बात को कि यहाँ पर क्या कैसे चल रहा है। ठीक है, तो अभी अगर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर आऊँ और रिटर्न कर दूँ एक्यूमुलेटर प्लस करंट एलिमेंट, ठीक है, और कुछ नंबर्स थोड़े इजी ले लेते हैं जस्ट टू मेक यू एक्सप्लेन 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, एंड अभी अगर मैं इसको रन करूं तो क्या होगा? ये हमें रिटर्न कर रहा है, तो डेफिनेटली लेट टोटल दिस। एंड अभी अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवा दूँ 1 मिनट के लिए टोटल को, तो यहाँ पर क्या होगा कि मुझे एक आउटपुट मिलेगा विच इज 15। एक सिंगल आउटपुट मिलेगा। ये क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड कि यहाँ पर काम क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, ओके। नाउ मैं क्या करता हूँ, समझते रहना, बस मेरी बात को सुनते रहना ध्यान से। जब अपना पहली बार ये मेथड रन हुआ, एक्यूमुलेटर में क्या आ गया? 0 आ गया, है ना। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्यूमुलेटर ACC से बोल दूं। पहले क्या आ गया? 0 आ गया। देन जो अपना करंट एलिमेंट था उसके अंदर क्या वैल्यू आ गई? 1 आ गई। ऐसे हुआ ना, जब पहली बार रन हुआ तो अपना कर्सर यहाँ पर है, तो इसका जो वैल्यू है करंट एलिमेंट वो 1 है,
एंड एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होती है, इनिशियल वैल्यू जो होती है 0 वो आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन वो कितना हो गया, टोटल इन दोनों का कितना हो गया, 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। यहां तक क्लियर है। 0 + 1 कितना हो गया, 1। अब ये जो 1 वैल्यू आई ना, ये 1 जाके दोबारा स्टोर हो गया अपने एक्यूमुलेटर में, ठीक है। अब जो अपनी एसीसी की वैल्यू वो क्या हो गई, 1। अब जो मेरा कर्सर है पहले 1 पर था, अब वो मूव हो चुका है 2 पे। तो अब जो मेरी करंट वैल्यू है वो क्या हो गई, 2 हो गई। अब जो मेरा टोटल आएगा वो क्या आएगा, 1 + 2 विच इज 3, 1 + 2 विच इज 3। अब ये जो 3 वैल्यू है ये दोबारा जाके स्टोर हो गई कहाँ, एक्यूमुलेटर में। और ये जो मेरा कर्सर आगे बढ़ गया, तो अब जो मेरा एक्यूमुलेटर है उसमें की अभी क्या वैल्यू 3 है, और जो मेरी करंट वैल्यू है वो क्या है, अब मेरा कर्सर कहाँ था, 3 पे आ गया था, है ना, तो वो भी 3 है। तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। अब मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। एंड मेरा कर्सर क्या है वो फिर आगे बढ़ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो मेरा करंट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है। अब मेरे एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोबारा से 10 हो जाएगी, ठीक है। एंड देन करंट वैल्यू क्या होगी, 5 हो जाएगी। 5 क्यों होगी, क्योंकि जो मेरा ये कर्सर है वो 5 पे चला गया, है ना। एंड देन टोटल कितना आ गया, 15 आ गया। देन अगेन मेरे एक्यूमुलेटर में क्या आ गया वैल्यू, एक्यूमुलेटर में 15 आ गया। बट मेरा कर्सर जैसे ही आगे गया उसने देखा अरे एलिमेंट्स तो खत्म हो गए। तो एट द एंड हमें जो आउटपुट मिलता है वो एक्यूमुलेटर ही मिलती है। हमें एक एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर हुई, एक्यूमुलेटर मतलब वैल्यूज एक्यूम कर लेना, परसिस्ट करना उस टाइम के लिए। जो वैल्यू एक्यूमुलेटेड रही एक्यूमुलेटर के अंदर विच इज 15, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, टोटल रिटर्न हो गया और मुझे आउटपुट मिल गया। समझे इंटरनली कैसे काम करता है अभी एक्यूमुलेटर। रन करूं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, 15 दिखाई दे रहा है। इज इट मेक सेंस टू यू गाइज और नॉट। एक्यूमुलेटर के अंदर इनिशियल वैल्यू क्या रही अपनी, 0 रही, करंट वैल्यू आई। अब ये दोनों ऐड हुए, जो रिजल्ट आया ना वो दोबारा जाके स्टोर हो गया अपने एक्यूमुलेटर में ही। एंड फिर से हर एलिमेंट के लिए ये सेम चीज होती रही, और एट द एंड जैसे एलिमेंट कंप्लीट हुआ हमें यहाँ पर टोटल आउटपुट मिल गया। मेक सेंस। तो या बाकी मैंने आपके लिए कुछ और एक्स्ट्रा मेथड्स ऐड कर दिए हैं, आप इनको पढ़ोगे तभी सीख समझ जाओगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने अच्छे से बता दिया एकदम, ओके। तो या दिस वाज इट फॉर टुडे गाइस, सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, एंड मिलते हैं आप सभी से अगले लेक्चर में।